भारत माता की भारत माता की लाइन पे चलो, लाइन पे। वंदे मातरम। जय किसान जय किसान जय जवान जय किसान। नारे लगा, नारे लगाए राहुल। नारे तो लगा, नारे। भारत माता की परी की आमंत्रित करता हूँ स्वागत जी हमारे इंटरमीडिएट की बालिकाओं के द्वारा यहाँ पर आ जाओ। हवा सुहाना मौसम है, खिला खिला सा गगन आपके स्वागत में, जन जन का मन मगन आपके स्वागत में, खुश है धरती गगन आपके स्वागत में, पलक बिछाए खड़े आपकी राहों में, झुके झुके से नयन आपके स्वागत में, जन जन का मन मगन आपके स्वागत में, खुश है धरती गगन आपके स्वागत में, अतिथि देव सम है, भावों की सेवा है, भावों का अर्पण आपके स्वागत। प्रस्तुति वंदना स्वागत जी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस पर्व के उपलक्ष्य में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे विद्यालय के सीनियर मोस्ट लेक्चर बुद्धिजीवी श्री पी.आर. आर्या जी को। महोदय आप मंच पर आमंत्रित हैं और इस पर्व के बारे में आप सूक्ष्म जानकारी हमारे बच्चों को देने का कष्ट करेंगे। श्री पी.आर. आर्या जी। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान अध्यापक अध्यापिकाएं की बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तत्पश्चात उन महान सपूतों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनके द्वारा ये गणतंत्र दिवस हमको देखने को मिला है। एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र भारत को मिला है। प्यारे बच्चों, देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का दौर था, आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। इसी क्रम में 1929 में लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि हमें यानी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता से कम हमको कुछ भी नहीं चाहिए। उस दिन, जिस दिन ये प्रस्ताव पारित किया गया, 26 जनवरी का दिन था। इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, गणतंत्र लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को ही आज ही के दिन यह गणतंत्र
लागू कर दिया गया और हमारा देश एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र घोषित हुआ। बच्चों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलन किए गए और 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ाद भारत के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया था, राजकोष रिक्त था, अर्थव्यवस्था चौपट थी, कृषि व्यवस्था चौपट थी, खाद्यान्नों का अभाव था, बाहर से खाद्यान्न मंगा के भरण पोषण किया जा रहा था, शिक्षा स्वास्थ्य की हालत अत्यंत दयनीय थी, विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान में देश बहुत पीछे चल रहा था। परंतु इन सब में सबसे चुनौतीपूर्ण जो कार्य था वो था देश में कोई नियम कानून, कोई संविधान नहीं था। देश पहले की तरह 1935 के इंडिया एक्ट, भारत अधिनियम बोलते हैं, 1935 में जो अंग्रेज यहाँ पर जब ब्रिटिश साम्राज्य था वो 1935 के अधिनियम के अनुसार काम करते थे, देश चलाते थे, अंग्रेजी कानून यहाँ पर लागू थे, परंतु वो भारत के लिए मुफीद नहीं थे, भारत के अनुकूल नहीं थे। इसलिए हमारा नाम था B.R. अम्बेडकर, जो तत्कालीन वो व्यक्ति उसमें शामिल हुए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक टाइम मैगजीन था, वो टाइम पत्रिका के द्वारा रिसर्च किया गया था। उसमें भारत के केवल दो व्यक्ति ही शामिल हुए। नंबर 1 पर थे डॉक्टर अम्बेडकर और नंबर 2 पर थे महात्मा गांधी। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही योग्य व्यक्ति थे संविधान निर्माण करने के लिए। जैसे आप जानते हैं उनके पास 16 डिग्रियाँ थी और वे बहुत भाषाओं में निपुण थे। वे हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रेंच, जर्मन, रशियन आदि भाषाओं में पारंगत थे और भारतीय जो तमिल, तेलुगु तमाम प्रकार की भाषाएं हैं इनको तो वो जानते ही जानते थे। इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनाया। उनके नेतृत्व में संविधान बना और तत्कालीन इस संविधान को बनाने में तत्कालीन 64 लाख रुपया खर्च हुआ, जो इस समय के अरबों रुपए के बराबर आता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। 1900 बनकर तैयार हुआ और जिसे आज ही के दिन 1950 को लागू कर दिया गया। इस प्रकार भारत एक पूर्ण गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित हो गया। अब बच्चों, तमाम प्रकार की जो ये समस्याएं थी गणतंत्रात्मक राष्ट्र में जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, हमारे विद्वान साथी श्री चंदन सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि मुझे आप इस दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को सूक्ष्म जानकारी देने का कष्ट करेंगे। चंदन सिंह गणतंत्र दिवस इस बेला पर बच्चों की माँ से हम सागर में उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य जी सर, हमारे विद्वान सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ और हमारे राणा जी और हमारे यहाँ पे कर्मचारी और आप प्यारे बच्चों, जैसा कि बहुत सारी जानकारियाँ आपके बीच में दी गई हैं, और ध्यान देंगे बच्चों भी। ठंडा भी हो रहा है, थोड़ी ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा आपका। अपने उपस्थित स्टाफ को और आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही बसंत ऋतु के आगमन पर आज जो हमारा बसंत पंचमी का पर्व है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्चों, बसंत पंचमी का जो आज त्यौहार है, ये भी हमारे लिए सरस्वती पूजन का त्यौहार माना जाता है।
इसी दिन हम आपने देखा होगा कि घरों में छोटे बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम या जनेऊ का कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है कि आता है कि सरस्वती की पूजा होती है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज इस सरस्वती के प्रांगण में जो है गणतंत्र दिवस और इस राष्ट्रीय पर्व को जो है मना रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस पर बहुत सारी बातें हमारे बिहार सर ने, दीपक सर ने बहुत सारी जानकारी आपके बीच में रखी है। और ये जो गणतंत्र है ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को, सांस्कृतिक धरोहर को याद करने का दिन है। और आपने देखा होगा कि आज के दिन में आपने बात कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं, जो गणतंत्र का जो त्यौहार है ये हमारे 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक त्यौहार, प्रमुख त्यौहार है। आपने देखा अभी सर ने कहा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे पास कोई संविधान नहीं था। संविधान का मतलब एक लिखित ऐसा दस्तावेज नहीं था जो हम कैसे देश को चलाएंगे, कैसे देश के नियम होंगे, कैसे अधिकारों की रक्षा होगी, कैसे, क्योंकि हमारा जो देश था बहुत सारे धर्मों का, विभिन्न धर्मों का, जातियों का देश है। और विभिन्न प्रकार के आपने देखा होगा हमारे वहाँ तीज त्यौहार, इन्हीं विभिन्नताओं को लेकर हमारे देश की अलग पहचान है। तो इसी पहचान को लेकर जो है हमें एक नियम की, एक कानून की आवश्यकता थी ताकि हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा कर सकें, अपने देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। इसीलिए इस संविधान को बनाया गया। तो इसको बनाने में समय भी आपको बता दिया गया है। लगभग 284 सदस्य संविधान को बनाने में जुटे थे और लगभग 11 जो महिलाएं, इसमें महिला सदस्य भी थे। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो 396 इसमें अनुच्छेद है, 8 सूचियाँ हैं और 22 अनुभाग हैं। और आपने देखा होगा आज तक, और ये सबसे लचीला संविधान भी माना जाता है। हमारे देश का जो संविधान है फ्लेक्सिबल है, लचीला संविधान है। तो इस संविधान में अभी तक जो है 104 जो है संविधान संशोधन हो चुका है। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस दिन मिलती भी है और आपने सीखनी भी चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए भी है। और सभी जितने भी हम नागरिक हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम अपने देश के संविधान का दिवस मना रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ हैं। और जो अभी एक बालिका आई थी बता रही थी कि इसको जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा 6 महीने में लिखा गया था। और जो हमारा संविधान है वो हिंदी और अंग्रेजी में है और टेली प्रिंटिंग कहीं भी है, कोई टाइपिंग नहीं है, हाथ से लिखा हुआ संविधान है। तो इतना बड़ा हमारे देश का संविधान है और हमारे सभी जातियों को, धर्मों को, देश के विभिन्न नागरिकों को जोड़ कर रखा है, एक सूत्र में बांध के रखा है, एक नियम में हम बदलेंगे। चाहे राष्ट्रपति भी है या प्रधानमंत्री है, देश का एक सामान्य नागरिक है, वो सारे जो है इस संविधान में बदलेंगे। तो इस तिरंगे के नीचे सारे देशवासियों को हम जो है एक विकास की सीढ़ी में आगे ले जा रहे हैं। और आज सर अर्थव्यवस्था की बात बता रहे थे, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें हमारा देश दुनिया को के जियो और न तारों की आशा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाए के जियो। नमो का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, नमो छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। सितारे मना नहीं होते, पहले सितारे मना नहीं होते, अंधेरी रात के दिन में दिए जला के आगे बढ़ा। नमो छुपा के जियो भगवान करिए और बढ़े बढ़ता ही मौत की अमानत हो न जाने कौन सा बल, मौत की अमानत हो हर एक पल की
गले लगा के जियो किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती हर एक मकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो न छुपा के जियो और न सर झुका के जियो नमो का दौर भी आए तो मुस्करा के जियो नमो छुपा के जियो और न सर झुका के जियो ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है हमें खामोशियों की सजाएं बुला रही हैं हमें ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं हमें तरस रहे हैं जमा फूल होंठ छूने को तरस रहे हैं जमा फूल छूने को मचल मचल ये हवा अभी यहाँ पर हमारे बीच में जो हमारे राणा जी हैं उनने जो अपने यहाँ पर मधुर संगीत चढ़ा था उसके लिए हमारे स्टाफ की बीच से कुछ पुरस्कार इनको आज दिया गया है। तो मैं पुरस्कार को देने के लिए मैं मंचासीन प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा, महोदय आप अपने हाथों से मतलब पुरस्कार राणा जी को देने का कष्ट करेंगे। तो मंच पर अंकित करता हूँ राणा जी को। राणा जी आप मंच पर आएंगे। श्री बसंत राम आर्या जी की तरफ से 100 रुपया, चंदन सिंह बसवा जी की तरफ से 50 रुपया, श्री मनोज कुमार की तरफ से 50 रुपया आप नगद पुरस्कार प्राप्त करेंगे राणा जी प्रधानाचार्य महोदय के हाथों से। आइए और जो हमारे जो कार्यालय के जो प्रशासनिक हमारे जो अधिकारी हैं और उनके साथ कार्यरत हमारे एनसीसी मंडल के द्वारा और ये राणा जी को ये ट्रॉफी दी गई है। तो बच्चे आज याद करते सौरभ छात्राओं को ढेर सारी बधाई मेरी तरफ से और शुभकामनाएं। आप लोगों को सारी जानकारी जो भी नॉलेज है सब सर लोगों ने भर भर के दे दिया, खूब बारीकी से भी दे दिया और शायद आप लोगों ने उसको अच्छे से लिया भी है ना। तो अब मैं सोच रही थी थोड़ा सा गाने गाए तो मेरे साथ 2-4 शायरी मैं भी बोल दूँ, है ना। तो आप थोड़ा अच्छे से सुनेंगे और थोड़ा मिसबिहेव जो है वो नहीं रखेंगे, ठीक है। ये देशभक्ति से संबंधित जो है शायरी है। चलो फिर से आजाद, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। दूसरा लिपट कर कई बदन इस तिरंगे में, लिपट कर कई बदन इस तिरंगे में आज भी आते हैं, लिपट कर कई बदन इस तिरंगे में आज भी आते हैं। दोस्तों यूं ही नहीं
हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। तीसरा है लहराएगा तिरंगा अब हर आसमान पर, लहराएगा तिरंगा अब हर आसमान पर, भारत का नाम होगा अब हर जुबान पर, भारत का नाम होगा अब हर जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे जान पर, जो आंख उठाकर देखेगा मेरे प्यारे हिंदुस्तान पर। हो गया सर ठंडा हो गया, हो गया ऐसे बना। अपने तत्व आगे बढ़ते रहें और अनुकरण करें संविधान का, जिसमें हम बहुत सी देखते हैं, जिसमें हमें अधिकार देते हैं, का अधिकार है और आपको बोलने का अधिकार है, आपको हवा में सांस लेने का अधिकार, ये भी संविधान से मिला। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि जो आदर्श संविधान द्वारा हमें मिले हैं उनका अनुकरण करें, यही मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ और पुनः आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं पेश करता हूँ और साथ ही इस सभा के विसर्जन की घोषणा करता हूँ।